हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमने डिफरेंशिएशन देख लिया था बहुत अच्छे से लास्ट 2 लेक्चर्स में, और आज हम देखने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने तुम्हें बताया था वेलोसिटी 2 तरीके की होती है। पहली होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब किसी पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी हो। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया कि हम यहाँ से सपोज स्कूल जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि पूरी जर्नी में तुम्हारी वेलोसिटी सेम ही रहेगी। 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी निकाली, 10 मीटर पर सेकंड से जाते रहे, नहीं, हर टाइम पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो मैं तुमसे पूछूं कि भाई तुम्हारी जर्नी के फिफ्थ मिनट में कितनी तुम्हारी वेलोसिटी थी उस पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पे। जब 5 सेकंड हो गए तुम्हारी जर्नी को, तब तुम्हारी स्पीड कितनी थी। तो तुम देख लो कि 5वें सेकंड में कितनी स्पीड थी, वो आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम instant is called instantaneous velocity। और एवरेज वेलोसिटी क्या थी, एक टाइम रेंज में। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि भाई यहां से लेके 1 घंटे तक तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी क्या रही, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 सेकंड। यानी कि 0 से 10 सेकंड के बीच में तुम्हारी जितनी भी चेंज हुई हो वेलोसिटी, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे एवरेज वेलोसिटी कितनी रही। तो जब टाइम रेंज में निकालना होता है कि भाई 0 से 10 या 5 से 10, जब टाइम रेंज में निकालना होता है तो हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। और जब किसी पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पे निकालना है, तो फिर हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है बात। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। x दिखा दो या s दिखा दो, एक ही बात है, ठीक है। एट t इज इक्वल टू t1, जिस भी टाइम पे तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है, वह x क्या है, x इज द पोजीशन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो उसकी पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो चेंज इन पोजीशन क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। समझ में आई बात, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2t²। x तुम्हें दे रखा है, चलो इसे नहीं लेते हैं, ऐसे लेते हैं कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट, या इसे डिस्प्लेसमेंट भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, s भी ले सकते हो। व्हेन डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 1। तो मैं x दे रखा है 3t² प्लस 2t प्लस 1। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे दी कि टाइम के साथ इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। अब तुम्हें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो बहुत सिंपल है, देखो अगर हमने डिफरेंशिएशन सीख लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी हो जाएगी dx/dt। तो वेलोसिटी कितनी हो गई सर, 3 ऐसा कैसे, t² का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 2 ऐसा कैसे, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये कितना हो जाएगा, 6t प्लस 2। यानी कि वेलोसिटी आ गई अपनी 6t प्लस 2। अब हमसे कहाँ पे पूछ रहा है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू 1 रख दो, तो 6 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि ये हो गई 8 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात, कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकंड। डाउट नहीं है तो नोट करो। चलो फिर आगे बढ़ा जाए, बहुत मजेदार क्वेश्चंस करेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे आज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। शक्तिमान 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 शक्ति शक्ति शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्तिमान। इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी is given by x is equal to 3t² plus 4t plus 7 मीटर, फाइंड पहला वेलोसिटी
सेकंड, वेलोसिटी 8 t इज इक्वल टू 2 सेकंड, थर्ड इनिशियल वेलोसिटी एंड फोर्थ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। चलो अब खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो और बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है। अरे बहुत मजा आएगा रे, खुद से ट्राई तो करो, बैठ के प्रवचन नहीं सुनना है। क्या बात कर रहे हो सर, प्रवचन नहीं सुनना है? हमें तो लगा हम बस सुनने आए हैं। खुद से ट्राई करो जल्दी से, तब तक हम एक डाल लेते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे एकदम। तो तैयार, क्या आया तुम्हारा आंसर? सबसे पहला हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है। सर वेलोसिटी पूछ रहा है, कोई टाइम तो बताया नहीं। कोई बात नहीं, जैसे डिस्प्लेसमेंट आया है वैसे वेलोसिटी निकाल देंगे। x कितना है? 3t² प्लस 4t प्लस 7। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? dx/dt। तो 3t² का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 4t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 6t प्लस 4, ये आ गई वेलोसिटी। हमसे कोई टाइम नहीं बता रखा है तो हम टाइम लेंगे ही नहीं। सेकंड हमसे पूछा है कि वेलोसिटी निकालो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो t की वैल्यू 2 रख दो, तो 6 इंटू 2 प्लस 4 यानी कि आ गया 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकंड। t इज इक्वल टू 2 रख दिया तो 16 मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? शुरुआत में जो वेलोसिटी थी, शुरुआत में वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, शुरुआत में जो वेलोसिटी थी। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 कितनी हो जाएगी? t की वैल्यू 0 रख दो, यहां मत रख देना। वेलोसिटी का फंक्शन तो ये है, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो सर ये तो 0 हो गया, यानी कि 6 इंटू 0 प्लस 4, तो कितनी आ गई वेलोसिटी? 4 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात? ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन था कंफ्यूज करने के लिए। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में t इज इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन तो ये है, x इज इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 7। हमसे पूछ रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट निकालो। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब तो यही, तो t की वैल्यू 0 रख दो, ये हो गया 0 प्लस 7 यानी कि कितना आया? 7 मीटर। क्लियर है बात? क्लियर? नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। कदम कदम बढ़ाई जा, खुशी के गीत गाए जा। डिफरेंशिएशन बहुत काम की चीज़ है, एकदम अच्छे से आना चाहिए, एकदम अच्छे से। तो हाँ, अब आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, मतलब x इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2t², 2t², फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड व्हेन बिटवीन t is equal to 0 to t is equal to 10 second, when body is moving in straight line, when body is moving in straight line। तो आपको निकालने हैं एवरेज स्पीड। पर सर हमें तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, dx/dt। एवरेज स्पीड का क्या होगा? तो नोट डाल के बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखो, नोट डाल के एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे कि व्हेन बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो मुझे एक बात बताओ, क्या डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो गए तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम हो जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और
हम ये भी बोल सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी, चाहे वो एवरेज हो, ठीक है, या वो इंस्टेंटेनियस हो। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो फिर ये बात हमेशा परम सत्य रहेगी। तो अगर हमसे एवरेज स्पीड भी पूछ रहा है, तुम एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, वही आंसर है। क्लियर है बात? तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात, स्पीड वेलोसिटी एक ही बात। ठीक है, अब करो। चलो अब देखो, जब x एज ए टाइम का फंक्शन दिया जाए और एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए तो फिर कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला होता था? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जब इस तरीके की चीज निकाली जाए, पूछी जाए, तो v एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है x8t2 माइनस x8t1, यानी कि पहले इस टाइम पे क्या पोजीशन थी, इस टाइम पे क्या पोजीशन थी, उनका डिफरेंस, वही तो आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। कि भाई शुरुआत में वो 0 पे था और अब आ गया वो 100 पे, तो कितना चला? 100। शुरुआत में वो 0 पे था, अब आ गया वो, शुरुआत में सपोज 100 पे था, अब आ गया 200, कितना चला? 100। तो x8t2 माइनस x8t1 और टोटल टाइम कितना लगा? t2 माइनस t1। जैसे हमसे पूछ रहा है कि भाई 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में निकालो, तो कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का, x8t2 माइनस x8t1 अपॉन t2 माइनस t1, एज सिंपल एज दैट। तो हमसे पूछ रहा है 0 से 10 सेकंड पे निकालो, तो हम x8 निकाल लेते हैं। कितना आया सर? 0 पे x हो जाएगा 0। x8 10 निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा? 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? ये 200 मीटर हो गया। अब फॉर्मूले में रख देते हैं, तो v एवरेज कितना हो जाएगा? x8t2 यानी कि 200 माइनस x8t1 यानी कि 0। शुरुआत में 0 पे था, 200 पे, तो टोटल कितना डिस्टेंस चला? वो 200। हाँ या ना, समझ में आया फॉर्मूले का मतलब? और टोटल कितना टाइम लगा उसे? 10 माइनस 0 यानी कि 10 सेकंड का टाइम लगा। तो v एवरेज कितना आ जाएगा सर? 200/10 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात? क्लियर है? समझ में आया? मज़ा आ रहा है? हाँ सर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हो। इजी नहीं रही, अभी आएंगे अच्छे क्वेश्चन भी। सर मुझे तो ये टफ लगा था, आप इजी कैसे बोल रहे हो? हाँ, सबके लिए अलग अलग होता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में तुम्हें क्वेश्चन देता, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो कैसे निकालते हैं? x हमें दे रखा है 2t स्क्वायर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाती है? dx/dt। कितनी हो जाएगी? 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 4t। यानी कि अगर हम t इज इक्वल टू 10 सेकंड पर निकालें तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 10, 40 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर हम बात करें 10th सेकंड में, 10th सेकंड में वो किस स्पीड से जा रहा था? 40 मीटर पर सेकंड से। लेकिन 0 से 10 सेकंड के बीच में जो एवरेज स्पीड रही वो कितनी रही? 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आया एवरेज और इंस्टेंटेनियस का डिफरेंस? 10th सेकंड में, यानी कि जब 10 सेकंड हो गए जर्नी को, तब उसकी गाड़ी की स्पीड क्या थी? 40 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर हम देखें 0 से 10 सेकंड के बीच में उसकी एवरेज स्पीड, अगर वो एक ही स्पीड से जाता तो वो क्या थी? वो थी 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो फिर, अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है। हाँ भाई, क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0 if its position is given by x is equal to t cube
माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t। चलो इस क्वेश्चन को करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो वीडियो पॉज करके। फाइंड द टाइम, वो टाइम निकालो जब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई हो, 0 हो गई हो। इस बार उल्टा सीन हो गया, वेलोसिटी तुम्हें दे दी गई है और टाइम पूछा गया है। अभी तक क्या होता था, टाइम दिया जाता था और वेलोसिटी पूछी जाती थी, उल्टा सीन हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, dx बाय dt। तो टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3t स्क्वायर, पावर को नीचे उतारो और 1 से पावर कम कर दो, माइनस 2t प्लस 3, तो v कितना हो गया 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3। अब हमें निकालना है ऐसा टाइम जब वेलोसिटी क्या हो गई हो, 0। तो वेलोसिटी को किसके इक्वल कर दो, 0 के। अभी इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर लेंगे। 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो, या तो तुम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर दो कि t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया a, ये हो गया b, ये कितना हो गया 3, b कितना हो गया -6 और c कितना हो गया 3। यहाँ पे वैल्यू रखोगे, दोनों वैल्यू आ जाएगी टाइम के। सर 2 आएगी क्या टाइम की वैल्यू? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो 2 सॉल्यूशन होंगे। 10th क्लास में पढ़ा था ना, जब भी पावर 2 होती है तो 2 सॉल्यूशन, पावर 3, 3 सॉल्यूशन, पावर 1, 1 सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे। या फिर और क्या कर सकते हो, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हो। तो 3t स्क्वायर इसको तोड़ सकता हूँ, माइनस 3t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3t कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 3t, t माइनस 1। ऐसे ही यहाँ से देखो माइनस 3t कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3t नहीं, 3 कॉमन आएगा, तो ये हो गया 3t माइनस 3 इंटू टी माइनस 1। टी माइनस 1 दोनों से बाहर ले लिया तो क्या बचा, 3t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 3t माइनस 3 अगर 0 हुआ तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर -3 उधर जाएगा तो t की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड में 1। और अगर इसकी बात करें t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो t की भी वैल्यू क्या आएगी 1, यानी कि दोनों से एक ही आंसर आ रहा है। तो 8t इज इक्वल टू 1 सेकंड, वेलोसिटी विल बी 0। समझ में आई बात? उसने पूछा था किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो कब हो जाएगी, 8t इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया, नोट कर लो। हो गया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसी क्वेश्चन में, इसी सिमिलर तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डालेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट होगा, इफ x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, इफ x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, find the displacement when velocity is 0. Find the displacement when velocity is 0। ठीक है, पहले क्या पूछा था, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। टाइम निकाल लिया था अपन ने, आपके पास डिस्प्लेसमेंट पूछा, ये कैसे निकालें, खुद से ट्राई करो पहले एक बार, थोड़ा दिमाग लगा के, फिर मैं बताऊंगा। थोड़ा दिमाग लगा के खुद से ट्राई करो, देन आई विल लेट यू नो। देखो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। कैसे करेंगे, पहले टाइम निकाल लो। जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही है। सपोज t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे हो रही है। अगर t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे हो रही है तो उस 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना कि भाई वेलोसिटी जब 0 हो रही है तब डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो मैंने टाइम निकाल लिया कि भाई t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है, तो t इज इक्वल टू 2 पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही आंसर होगा। समझ में आई बात? तो पहले टाइम निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर, पहले तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, dx बाय dt कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस 12t। अब हमें निकालना है कि कब वेलोसिटी 0 हो जाए, तो 3t स्क्वायर माइनस 12t को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो देखो t कॉमन आ रहा है और एक 3t माइनस 12, तो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि एक तो t इज इक्वल टू 0, या तो इस t ही 0 के इक्वल हो जाए, और
3t माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो -12 उधर गया, +12, t कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 3 यानी कि 4 सेकंड। t कितना आ जाएगा 4 सेकंड, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 हो सकती है या फिर t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे। शुरुआत में वेलोसिटी 0 हो रही है और 4 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है, तो t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा सर? शुरुआत में इसकी वैल्यू 0 का क्यूब माइनस 6 इंटू 0 का स्क्वायर, तो 0 ही आ जाएगा, 0 मीटर। और t इज इक्वल टू 4 पे कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब हो गया 4 4 16 4 64 माइनस 4 4 16 16 6 96, तो x आ गया -8 2 3 -32। क्लियर है क्या बात? तो वेलोसिटी 0 हो रही है 2 टाइम पे, तो अगर t इज इक्वल टू 0 की बात करें तब तो डिस्प्लेसमेंट था 0 मीटर, और t इज इक्वल टू 4 की बात करें जब डिस्प्लेसमेंट था -32 मीटर। समझ में आई बात? एक स्टेप आगे बढ़ा दी, टाइम ना पूछ के डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया था, वो टाइम की वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? नोट करो। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बताना है, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बताना है। तो आई होप समझ में आई होगी ये बात। ये हो गया अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिनेरियो पूरा, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ वेक्टर केसेस की, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो अब वेक्टर सिनेरियो के सेंस में बात करेंगे हम। वेक्टर सिनेरियो, वेक्टर सिनेरियो जैसे वेक्टर सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो होगा r2 माइनस r1, यानी कि r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर। अच्छा तो चलो पहले पोजीशन वेक्टर ही ले लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, बहुत सिंपल। देखो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, एक्स वाई एक्सिस में, ये एक्स ये वाई और जेड भी मान लो, ठीक है। जेड कैसा होता है, ऐसे तुम्हारी तरफ आता हुआ, यूं ऐसे तुम्हारी तरफ आता हुआ, तो ये हो गया जेड एक्सिस, या फिर मैं ऐसे दिखा दूं कि ये हो गया जेड एक्सिस। अब कोई भी बॉडी जो होगी वो यहीं कहीं तो होगी, इसके किसी प्लेन में होगी, कि सर किसी एक पॉइंट पे होगी जिसके कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1 z1, तो भाई कहीं ना कहीं इस 3D व्यू के ही तो अंदर होगी, जिसमें x एक्सिस की कुछ वैल्यू होगी, y की कुछ होगी, z की कुछ होगी। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जब तुम उस बॉडी की पोजीशन को ओरिजिन से कनेक्ट कर दो, ओरिजिन से उस बॉडी की पोजीशन की तरफ जो ये वेक्टर जाता है, जिसे मैं OP वेक्टर बोल दूं, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। OP ओरिजिन से उस बॉडी की पोजीशन तक का वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी। तो इसे कैसे लिखेंगे अपन, देखो x कंपोनेंट कितना है, x कंपोनेंट है x1, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो किसी भी बॉडी जिसका कोऑर्डिनेट जैसे तुम्हें दे रखा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बॉडी है p पोजीशन 3, -4, 5 पे, तो इट्स पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i कैप -4 j कैप प्लस 5 k कैप। समझ में आई बात? कोई भी बॉडी जिसकी तुम्हें पोजीशन दे रखी है तो उसका पोजीशन वेक्टर इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आई बात? नोट करो। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसे हम दिखाते हैं S से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट होगा कब, जब कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाएगी, जब कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाएगी, x y z। सपोज करो मैंने मान लिया कि एक बॉडी है जो यहाँ
P1 से चली गई P2 की तरफ। कोई बॉडी है जो P1 से चली गई P2 की तरफ। P1 के कोऑर्डिनेट्स मान लिए अपन ने x1, y1, z1 और P2 के मान लिए x2, y2, z2। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही वाला हो गया क्या? यही तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हाँ या ना? ये जो है P1 P2 यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो अगर मैं इस पोजीशन को R1 बोल दूं और इस पोजीशन को R2 बोल दूं, पोजीशन वेक्टर को, कि भाई इसकी पोजीशन का वेक्टर हो गया R1 वेक्टर और इसकी पोजीशन का वेक्टर हो गया R2 वेक्टर, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना, उसे बहुत सिंपली हम निकाल सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। उससे तुम्हें ये वेक्टर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। देखो समझ ही लो कि मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, देखो कि एक ट्राइंगल बन रहा है, इसे O बोल देते हैं, तो O P1 P2, और यहाँ पे सीधे ट्राइंगल रूल हम लगा सकते हैं कि OP वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर गिव्स R2 वेक्टर। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि R1 वेक्टर प्लस इसे क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो S वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R2 वेक्टर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि S वेक्टर क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सेम चीज़, लेकिन इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम डायरेक्ट याद रखो कि जब तुम्हें दो पोजीशन दे रखी है, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R2 वेक्टर क्या हो गया, R2 वेक्टर हो गया x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस R1 वेक्टर क्या हो गया, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, हाँ या ना? तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, देखो i कैप कॉमन आ गया, i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम 2,3,4 टू 3,1,2, कोई बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल 3 इसका x माइनस इसका x माइनस 2 i कैप, फिर प्लस उसका y माइनस 3 j कैप प्लस उसका y 2 माइनस 4 z k कैप। तो कितना हो जाएगा ये, 3 माइनस 2 मतलब 1, तो 1 i कैप की जगह i कैप ही लिख सकते हैं, 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 j कैप 2 माइनस 4 माइनस 2 k कैप। तो ये हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर तुम्हें पोजीशन दे रखी है, वहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, डायरेक्ट x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ऐसे निकाल सकते हो। और अगर मैं तुम्हें कमाल की बात बताऊं तो वो ये भी है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का जो डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा था, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो यहीं से डिराइव हुआ है। ठीक है, तुम टाइम आने पे देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, चलो नोट कर लो। हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे कि इफ a car is moving with a speed of 5 meter per second. A car is moving with a speed of 5 meter per second towards east and took a sharp turn
so that its speed is 10 meter per second towards north. Find the change in velocity. Find the change in velocity. भाई 5 मीटर पर सेकंड जा रही थी, 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो कितने का चेंज आ गया? 5 मीटर पर सेकंड, हाँ या ना? नहीं, जब भी वो डायरेक्शन दे देता है टूवर्ड्स नॉर्थ, जब भी वो डायरेक्शन दे देता है तो हमें वेक्टर में खेलना है अब, ठीक है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी, इनिशियल वेलोसिटी को अपन यू से दिखाते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी? 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ, ईस्ट मतलब एक्स एक्सिस, तो मैं बोल सकता हूँ 5 आई कैप। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ, बाद में जाके हो गई 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल माइनस इनिशियली तो चेंज होता है, तो 10 जे कैप माइनस 5 आई कैप। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप। समझ में आया? इतना चेंज आएगा वेलोसिटी में। कोई हमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछे कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 125। क्लियर है बात? चाहो तो 5 बाहर निकाल लो, तो 5 रूट 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात? वेक्टर में सॉल्व करना आया, सिंपल सी चीज़ है। जे कैप आई कैप में खेलेंगे जब वेक्टर में दिया होगा। कुछ भी डाउट है कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे कंसेप्ट और अच्छे न्यूमेरिकल लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।